सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। खबर है भदोही कोतवाली क्षेत्र से, जहां कस्बा चौकी में तैनात बहुचर्चित चौकी प्रभारी प्रवीण ओझा की रात के अंधेरे में की गई दबंगई और गुंडई पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। चौकी प्रभारी साहब ने कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शाहबान करीमी के भाई हनी उर्फ जशान अहमद को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर कुछ सिपाहियों के साथ आधी रात के बाद इस तरह रेड मारी मानो जैसे मुंबई के डॉन दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करने पहुंचे हों। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष के घर आधी रात के बाद पहुंचे चौकी प्रभारी प्रवीण ओझा ने उनके दरवाजे पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे का तार भी नोच कर फेंक दिया। अर्धरात्रि का समय होने के कारण जब घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला तो एक बहुत बड़े खूंखार अपराधी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम खैनी रगड़ते हुए वापस लौट गई और अगली सुबह लगभग 10 बजे चौकी प्रभारी महोदय अपने कुछ साथियों के साथ उनके घर पुनः पहुंचे और उनके बुजुर्ग पिता शमशाद करीमी, जो भदोही के बुजुर्ग शायरों में एक हैसियत रखते हैं, उनके साथ अभद्रता करते हुए उनके भाई को अपशब्द बोलते हुए चौकी उठा ले गए। इस बार भी चौकी इंचार्ज साहब ने अपनी बहादुरी छिपाने के लिए दरवाजे पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे का तार नोच कर फेंक दिया। आपको बता दें कि भदोही कस्बा चौकी में कई वर्षों से मलाईदार कुर्सी पर जमे हुए चौकी इंचार्ज प्रवीण ओझा एक बहुचर्चित दरोगा माने जाते हैं, जो आए दिन पत्रकारों को भी फर्जी केस में फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। इन चौकी इंचार्ज साहब के बारे में विख्यात है कि इन पर भदोही के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार की विशेष कृपा रहती है, क्योंकि इनके खिलाफ की गई शिकायतों को पुलिस अधीक्षक साहब भी कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। भदोही नगर में इस बात की चर्चा भी आम है कि कस्बा चौकी इंचार्ज प्रवीण ओझा काफी समय से यहां जमे रहकर मलाई काट रहे हैं। अन्य पुलिस थानों अथवा चौकियों पर कई चौकी इंचार्ज और दरोगा आए और गए भी, मगर प्रवीण ओझा साहब का ट्रांसफर करने में जनपद के आला अधिकारी भी न जाने क्यों घबराते हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ने बताया कि उनके भाई की गलती बस इतनी सी है कि विपक्षी दलों के इशारे पर उनके भाई को 107-16 में पाबंद कर दिया गया था। चौकी प्रभारी प्रवीण ओझा द्वारा किए गए कारनामों को आप इस समय हमारे स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट देख पा रहे होंगे। इस विषय में जब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार दुबे राजन को जानकारी हुई तो उन्होंने इस मामले में पुलिस अधीक्षक का ध्यान आकृष्ट करते हुए दोषी दरोगा पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की। आइए जानते हैं पीड़ित कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शाहबान करीमी से पूरा मामला, और अंत में सुनते हैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार दुबे राजन के बयान। अपना परिचय देते हुए पूरा मामला बताइए। मैं शाहबान करीमी भदोही शहर अध्यक्ष हूँ कांग्रेस कमेटी का। कल 7 तारीख को रात आधी रात 12 बज के करीब 5-7 मिनट में हमारे घर पे 4 पुलिस वाले आके खूब ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पीटने लगे और खुलवाने लगे। मेरे वालिद साहब ऊपर से देखे तो उनसे बोला गया कि कहाँ है उनका बेटा बड़ा भाई हनी, कहाँ है। उन्होंने कहा कि वो अभी नहीं है, और इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं आप नीचे आइए। तो आधी रात में एकदम सन्नाटा था, जिस वजह से डर के मेरे वालिद नीचे नहीं उतरे और ये लोग काफ़ी देर तक दरवाजे को पीटते रहे। उसके बाद कैमरा लगा हुआ था, कैमरे का तार नोच दिया जिससे वो कुछ दिखा ना सकें, और उसके बाद कुछ देर तक पीटते पीटते ये लोग चले गए। सुबह क्योंकि हमें मालूम था कि मेरे भाई का 107-16 में नाम आया हुआ है, तो इस सिलसिले में मेरे भाई चले गए थे तहसील, वहाँ वकील से मिलकर उसका ज़मानत कराने के लिए। लेकिन ये लोग 9 बजे फिर हमारे घर पे आके हमें पकड़ के बाहर निकाले और हमें उठा के लेके जाने लगे, जबकि भाई, मैं बोल रहा हूँ कि भाई नहीं है, उसके बावजूद ये लोग हमें लेके जाने लगे कि नहीं आप। मेरे वालिद साहब जब मना करने लगे तो उनका हाथ पकड़ के उनके साथ बदतमीज़ी की। तो क्या आपके साथ है, आपके परिवार वालों के साथ मारपीट या गाली गलौज भी किया गया है क्या? नहीं, उल्टा सीधा बोला गया, मारा नहीं गया, लेकिन हाथ पकड़ के हमें ढकेल के कि चलिए आप बैठिए, गाड़ी पे चलना है थाने पे। और उसके बाद कैमरा था, कैमरे में आ रहा था, कैमरा का तार नोच लिया गया। काफ़ी देर तक काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। जब काफ़ी लोग भीड़ इकट्ठी हो गई तब जाके ये वापस गए, हमें ले नहीं जा सके। अगला कदम क्या होगा आपका? हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, हम एसपीडीएम के पास जाएंगे कि क्या इस तरीके से 107-16 में नाम आने पे एक तो मनमानी ये लोग नाम डालते हैं, जबकि मेरा भाई किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती का ये लोग किसके कहने पे, किसके इशारे पे नाम डाल रहे हैं, ये वही लोग बेहतर जाने कि क्या चाहते हैं ये लोग।
चुनाव के समय प्रशासन द्वारा अधिकांश हर थानों पे कुछ 107 सोरों में पाबंद होते हैं। उसी क्रम में पुलिस मनमानी तरीके से पाबंद भी करती है। हमारे जो वहाँ भदोही शहर अध्यक्ष साबान करीमी जी हैं, उनके भाई जो उनका घर का नाम हनी था, उस नाम से 107 शहरों में पाबंद किया गया था। लेकिन वहाँ पे जो चौकी इंचार्ज हैं प्रवीण ओझा जी, उनके बारे में सभी जानते हैं। वह हमेशा पैसे के लिए और दूसरे के इशारे पर आम लोगों को प्रताड़ित करने के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य रहता है किसी तरह धन का अर्जन हो। उसी परिप्रेक्ष्य में 107 शहरों में अमूमन सभी लोग जमानत करा लेते हैं। लेकिन हमारे शहर अध्यक्ष के घर में रात 12 बजे प्रवीण ओझा जी अपने सिपाहियों को लेकर के जाते हैं, वहाँ परिवार के लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, फिर सुबह जाते हैं बदतमीजी करते हैं। उसका वीडियो भी हम लोगों के पास है। कैमरा का तार तोड़ देते हैं, कैमरे को तोड़ देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर। और जो वहाँ चौकी इंचार्ज हैं प्रवीण जी, उनका हमेशा ही क्षेत्र में चर्चा भी है कि पैसे के लिए भी वो कुछ भी करना चाहते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में वो गए थे। लेकिन हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं पुलिस अधीक्षक से मिलूंगा और आप मीडिया के माध्यम से चौकी इंचार्ज के ऊपर मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के ऊपर जांच करा के कार्रवाई करें, नहीं जिला कांग्रेस कमेटी आंदोलन करने के लिए बात होगी। और हमारे भी किसी भी कार्यकर्ता के यहाँ किसी भी सिपाही कांग्रेस के नेता को अगर पुलिस प्रशासन परेशान करती है तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम छात्र संघ के लोग रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी को छोड़ दीजिए, हमारी पार्टी का इतिहास रहा है कि किसी भी गरीब मजदूर किसान नौजवान को अगर कोई परेशान करेगा, सत्ता चाहे पक्ष के इशारे हो, तो उसको जिला कांग्रेस कमेटी बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम लोग आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं और जिलाधिकारी और एसपी से भी मिलेंगे और निष्पक्ष जांच करके ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे।